समर्पण भाव आना चाहिए, उसके माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है जिसमें 500 लीटर पानी है और उस छोटे से एक छोटी टंकी में पानी लाना है तो उस छोटी टंकी से उस बड़ी टंकी के बीच में एक पाइप लगाना ही पड़ेगा। पाइप लगाएंगे तो छोटी टंकी भर जाएगी, पाइप नहीं लगेगा, संबंध नहीं जुड़ेगा तो वह पानी उसमें नहीं आ सकता। हमारा मेरा संबंध तो ये ज्ञान, ये आनंद की छलछलाहट तुम्हारे बीच में नहीं आ सकती, दूर खड़े रहने से नहीं आ सकती। इसके लिए तो पूर्ण रूप से समर्पण होने की भावना की जरूरत है। और समर्पण शब्दों से नहीं कही जाती, आंसुओं के शब्दों से कही जाती है। आंसू अपने आप लिख देते हैं कि यह समर्पण हो गया है। रुंधा हुआ गला अपने आप में कह देता है कि यह एक दूसरे के प्रति अनुरक्तता है। आंखें की कोर, आंखों में लिखी हुई इबारतें कह दीजिए कि ये एक दूसरे के प्रति इन्वॉल्व है, क्योंकि आंखें सब कुछ कह सकती हैं, गला सब कुछ कह सकता है, नेत्र सब कुछ कह सकते हैं। इसलिए आप होठों से कहें कि हम तो आपके प्रति समर्पण है गुरुदेव, आप बहुत महान हैं, वो अपने आप में समर्पण की भाषा नहीं बन सकती। समर्पण की भाषा के लिए आपकी आंखें, आपके आंसू, आपकी छलछलाहट, आपकी उदासी और छटपटाहट और वेदना अपने आप में सब कुछ कथा कहानी मुझे कह देगी कि आपका समर्पण है। और जब ऐसा समर्पण है तो फिर आपको किसी प्रकार की साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें 500 लीटर पानी है तो उस 1 लीटर की टंकी में तो पानी अपने आप बहकर आ ही जाएगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। एक क्रिया तो यह है। अब उसके लिए आपको समर्पण ही नहीं आता, क्योंकि जो गणित कर सकता है वो प्यार नहीं कर सकता। उसके लिए तो फना होने की जरूरत है। यदि पतंगा ये सोचे कि ये दिया, साला दिया तो जलता रहेगा, मरेगा, दिया बुझेगा कि नहीं, अपन क्यों पंख जलाएं, चलो दूर खड़े खड़े दीपक को देखते रहते हैं, तो फिर पतंगा नहीं कहला सकता, फना नहीं हो सकता। फना होने के लिए तो बिल्कुल अपने आप को न्योछावर कर देना पड़ता है। आगा पीछा गणित नहीं सोचता और आप फना नहीं हो सकते। नहीं फना हो सकते तो फिर मुझे आपके जीवन में वह सब कुछ ज्ञान डालना पड़ेगा जिसको पाशुपत प्रयोग कहते हैं, पाशुपत दीक्षा कहते हैं। जब आप तन से मुक्त नहीं हो सकते तो फिर मैं जबरदस्ती आपको तन से मुक्त करके खड़ा करके दिखा सकूं, जिससे कि आपका ग्रस्त जीवन, आपका साधनात्मक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन अपने आप में पूर्ण आनंददायक बन सके। और मैं इस शिव की नगरी में, शिव के सानिध्य में मैं आपको वैसी ही दीक्षा अवश्य दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। शाम को मैं दीक्षा का जो भी क्रम निर्मोही जी और आप लोग मिलकर के जो रखेंगे उस क्रम को अपन रखेंगे। और वह दीक्षा आप में से प्रत्येक साधक और साधिका के लिए अगर ऑक्सीजन लेना अनिवार्य है तो यह दीक्षा भी आपके लिए अनिवार्य है। अगर सांस लेना आपके जीवन की आवश्यकता है तो दीक्षा भी आपके जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद आप जिंदगी में इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त कर नहीं सकते, संभव नहीं है, यह अनुकूल नहीं है। और ये दीक्षा का विधान या तो यदि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे सामने बैठ सकेंगे तो अवश्य ही उस विशिष्ट दीक्षा को प्राप्त, जिसके लिए शास्त्रों में कहा है कि पुरुषोचितम दुर्लभ वै नरे राम देवोपि दुर्लभवाम पूर्वम सदैव। देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को भी बार बार भगवान शिव के पास जाना पड़ता है पाशुपत दीक्षा के लिए। और बार बार जाने का मतलब है कि एक बार जाने पर दीक्षा नहीं प्राप्त होती, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, इसलिए बार बार शब्द का प्रयोग किया है। पुनर्भी बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ती है, तब देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से भगवान शिव उस पाशुपत दीक्षा को दे सकते हैं। अगर देवताओं के लिए अनिवार्य है तो हमारे लिए तो आवश्यक है। आप स्वयं अपने आप को डिफरेंस महसूस कर सकेंगे दीक्षा के बाद, आम व्यक्ति में, आप में। आप खुद आंख बंद करके अपने सूक्ष्म रूप को इस ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण करके देख सकेंगे। आप खुद अनुभव कर सकेंगे कि दीक्षा की कितनी तीव्रता आपके जीवन में है और उसका कितना आनंद है। वह मैं शाम को अपने प्रवचन के बाद दूंगा। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद दूंगा। जिस प्रकार से आप नृत्यशील होते हैं
और ये नृत्यशील और नृत्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। सबसे बड़ा सौभाग्य इसलिए कि हम प्रत्येक प्राणी, चाहे पशु पक्षी और मनुष्य, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, पृथ्वी से चिपके हुए हैं, और नृत्य के क्षणों में हम पृथ्वी से ऊपर उठ जाते हैं, चाहे 1 सेकंड के लिए, चाहे 5 सेकंड के लिए, और हमारे दोनों पैर और एक पैर ऊंचा उठ जाता है और गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। और जब गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं तो भवबंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। और यह परंपरा कृष्ण के रासलीला से प्रारंभ हुई। और यदि कृष्ण नृत्यमय हो उठते थे, और यदि कृष्ण अपने तन को भुला देते थे, और यदि उनके साथ सैकड़ों गोपियां और गोप तन को भुला देते थे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी उसी परंपरा को कायम रखा। और यह परंपरा तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, तत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपने जीवन की उदात्त वृत्तियों को जागृत कर सकते हैं। वो इस प्रकार से कीर्तन करते समय इस बात की चिंता करता है कि मेरे पास बैठा हुआ मुझे क्या कहेगा और क्या सोचेगा कि मैं इस प्रकार से नृत्य कर रहा हूं, और घर की पत्नी और पुत्र क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, तो कीर्तन नहीं कर सकता। यदि ऐसा सोचते तो फिर रासलीला नहीं होती। यदि ऐसा सोचते फिर चैतन्य महाप्रभु इस भारतवर्ष में विख्यात नहीं होते। और ऐसा सोचने वाला व्यक्ति सामान्य मनुष्य बनकर के रह जाता है। नृत्य तो हमारे जीवन की पूर्णता है। नृत्य तो भगवान शंकर ने भी आनंद के क्षणों में भी किया है, क्रोध के क्षणों में भी किया है। जब अत्यंत आनंदमय हो गए तभी उन्होंने लास्य किया, नृत्य किया, और अत्यंत तन्मय होकर के नृत्य किया। जटा कटासम भ्रम भ्रमण निविंपनजरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जुलाल लट्ट पर राके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। एक अद्भुत लास्य था। और जब सती का दाह हो गया वृक्ष के यज्ञ में, तब उसकी लाश को लेकर के भी उन्होंने विध्वंसक यज्ञ किया और नृत्य किया, और वह भी अपने आप में नृत्य था। इसलिए जब आप कीर्तन करें, जब आप देव चिंतन करें, जब गुरु चिंतन करें, तो फिर अपने आप को भुला दें, और जिस दिन भुला देंगे उस दिन जीवन की पूर्णता आ पाएगी। मैं तो बार बार आपको एक ही बात ये याद दिलाता हूं कि आपके जीवन में आनंद किस प्रकार से अनुभव हो सकता है, क्योंकि हम 24 घंटे तनाव में रहते ही हैं। मजबूरी है आपकी, चिंताओं से आप व्याप्त होते हैं। चिंताओं से मुक्त होने की क्रिया अपने आप में बहुत कठिन है, और मैं आपको चिंता मुक्त होने की क्रिया ही सिखा रहा हूं। ये सारी क्रियाएं चिंता मुक्त होने की हैं, और चिंता मुक्त केवल देवता हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम आगे, यहाँ के कलाकारों ने बहुत सुंदर कल भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, आज भी प्रस्तुत करने की आकांक्षा रखते हैं। जहां राधा मटकी भर करके आती है और कृष्ण उसको दिखाई नहीं देते हैं। कृष्ण का विलंब राधा के लिए असहनीय हो जाता है, और उस विलंब के लिए इसको कई बार बिठाती है, खड़ा करती है। और ये सारी घटनाएं, और ये 5000 वर्ष पहले की घटनाएं मेरी आंखों के सामने साकार हो जाती हैं। ये तो एक जीवन का आधार है। जीवन में तो सैकड़ों घटनाएं सैकड़ों प्रकार से घटित होती ही हैं, और मैं वापस कई हजार वर्ष पहले की घटनाओं में चला गया था, तो उन्होंने कई स्मृतियां मेरे सामने ला करके रख दी। मगर जो कुछ हुआ वह ठीक था, और जो कुछ हो रहा है वह भी ठीक है। अब मैं आपको वापिस इस प्रेममय संसार से साधनामय संसार में ला रहा हूं। यह तो एक प्रेम में न ऊंचा होता है, न कोई नीचा होता है, और कभी किसी को उठक बैठक करनी पड़ती है, और कभी किसी को नीचे बैठना पड़ता है। यह तो रिंझाने की प्रक्रिया है। सुबह मैंने प्रवचन में उस दीक्षा के बारे में कहा था कि वह दीक्षा पूरे जीवन को सजा देती है, संवार देती है।
और जिसका जीवन जागृत होता है, चैतन्य होता है, जिसके जीवन में प्राण चेतना होती है और जिसका प्राण संवेदनशील होता है, उसके सामने वह कहीं भी जाए इस प्रकार घटनाएं, इस प्रकार के दृश्य और इस प्रकार की सुखद स्मृतियां बनी। जंगल में जाए तो वहां पर भी उसको एक असीम आनंद का अनुभव होता है, और वह चाहे वाराणसी में जाए और चाहे जोधपुर में जाए और चाहे दिल्ली, जो प्रत्येक क्षण जिसके सामने विविध प्रकार के नृत्य और दृश्य घटित होते ही रहते हैं, ऐसी स्थिति प्राण चेतना की वजह से ही आती है। और ऐसी प्राण चेतना, ऐसी जागृत अवस्था, ऐसी चैतन्यावस्था आपके जीवन में व्याप्त हो, इसीलिए मैं उस दीक्षा के विधान को आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि ये दीक्षा देने की प्रक्रिया है, ये दीक्षा साधना की प्रक्रिया नहीं। इसके लिए मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। यह तो एक प्रवाह है, एक तरफ से दूसरी तरफ देने का, और वह प्रवाह चाहे साधना का हो, वह चाहे प्रवाह सिद्धियों का हो, और वह चाहे प्रेम का प्रवाह हो, वह तो अपने आप में सब कुछ न्योछावर कर देने की प्रक्रिया है। और जो बाकी बचा करके रखता है, वह जीवन में आनंद की तृप्ति और अनुभव नहीं कर सकता। फिर आप अभी मेरे उन दृश्यों और घटनाओं के साक्षी भूत नहीं बन सकते, जबकि जीवन के विविध रूप सामने साकार उपस्थित होते हैं। कभी वह प्रेममय रूप में उपस्थित होता है, कभी विराट रूप में उपस्थित होता है, और वे सभी रूप अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त हैं। एक रूप आज आपने देखा है इस धरती पर, दूसरा कल रविवार को 9-10 बजे देख लेंगे, और दोनों ही रूपों को सामने सामंजस्य करना आपके लिए तो बड़ा कठिन सा हो जाएगा, मगर वे भी जीवन की स्मृतियां हैं, और आप मेरे सामने बैठे हैं, यह भी एक जीवन की स्मृति है जो आने वाले समय में मुझे याद रहेगी, जैसे कि वो स्मृतियां मुझे याद थी। अब मैं आपको पाशुपत दीक्षा प्रयाग कर रहा हूं, और कल एक क्रम आपको मैंने दिया था पाशुपत दीक्षा का, पाशुपत क्रिया का। एक आप सुबह यज्ञ में आहुतियां देकर के उस पाशुपत नाम में पूर्ति यज्ञ संपन्न किया है। बहुत थोड़ी सी अवधि में आप उस क्रम को प्राप्त कर सकेंगे जो अपने आप में अद्वितीय है। क्योंकि मैंने कहा कि आप केवल उन बिंबों को ही देखते हैं, उन को देख सकते हैं जो आपके जन्म से लगा करके आज तक घटित हुए। आज से पहले के बिंबों आप नहीं देख सकते, मगर इस साधना के माध्यम से ऐसा संभव है। यदि आपको दीक्षा लेनी है तो फिर आप बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मणत्व तो लेकर के मेरे सामने बैठे, या सर्दी इतनी नहीं है, इतनी इस प्रकार से बीमार पड़ने की क्रिया नहीं है। बिल्कुल शुद्ध सात्विक ब्राह्मणत्व तो लेकर के आप मेरे सामने उपस्थित हो और मैं आपको दीक्षा प्रदान करूं। वास्तव में आपको देख करके मुझे बड़ा सुखद अनुभूति और तृप्ति से अनुभव होती है। आपको देख करके मैं स्वयं अपनी लिमिट से, अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर लेता हूं, फिर अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता हूं। न मालूम या तो आप में कुछ आकर्षण ज्यादा है कि मैं खिंच जाता हूं, या कुछ आपके पास वशीकरण मंत्र ज्यादा है, कुछ समझ में नहीं आता है, मगर है कुछ ऐसा जरूर जो मैं बार बार आपसे खींच करके खड़ा हो जाता हूं। मेरे जीवन की अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। किसी की इच्छा करोड़पति बनने की होगी, किसी की इच्छा कुछ होगी। मेरी इच्छा है कि मैं कभी आपको उस राधा और कृष्ण के मूल स्वरूप को सामने चित्रित करके दिखाऊं, और कभी इच्छा होती है कि उस विराट स्वरूप को आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखाऊं, मगर फिर मैं रुक जाता हूं कि शायद अभी क्षण नहीं आया है। मगर इस दीक्षा के बाद में शायद ऐसा क्षण आ जाए और इसके आसपास शायद ऐसे दृश्य आप दिखाई दे जाएं। क्योंकि नृत्य वहां हो रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ स्वयं साक्षात दिखाई दूं पूरी घटनाएं कि ये वास्तविक घटनाएं हैं, मगर फिर अपने आप को रोक दिया कि ऐसा अभी समय नहीं आया है, थोड़ा समय और बाकी है। और खैर ये तो अपनी इच्छाएं हैं, प्रभु इच्छा पूरी करेगा तो अवश्य करेगा, और मेरी इच्छा कभी न्यून अधूरी रही नहीं। जो चाहा जीवन में वो मिला, और नहीं मिला तो प्राप्त कर लिया।
इसलिए यह दीक्षा देने के पीछे एक हेतु है, कारण है, चिंतन है। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी 21 अप्रैल के आसपास आप लोगों से इतनी तीव्रता और इतनी गति के साथ वापस मिलना हो सकेगा और आप बहुत कुछ कर सकेंगे, गारंटी के साथ प्राप्त कर सकेंगे। पूर्ण शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ मेरे सामने बैठे हैं और शायद मेरी दृष्टि आप तक पहुंच रही है और आप भी मुझे देख रहे होंगे। हम सबसे पहले भगवान गणपति को स्मरण करें, जिससे कि विविध उपद्रवों और विघ्नों का नाश हो और हम शुद्ध सात्विक भाव से उस दीक्षा विधान को प्राप्त कर सकें, जो दीक्षा और जो विधान हमारे पूरे जीवन का आधारभूत तत्व है। जिस दीक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको केवल 200 और 500 किलोमीटर चलना पड़ा है, उस दीक्षा विधान को प्राप्त करने के लिए मुझे 10,000 किलोमीटर चलना पड़ा था और 3 साल तक उस गुरु की लंगोट धोनी पड़ी थी, जिसके माध्यम से मुझे दीक्षा प्राप्त हो सकी। इसलिए कई बार मैं उन सन्यासी शिष्यों की अपेक्षा भी आपके भाग्य को ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं कि विधाता ने आपके भाग्य को सोने की कलम से लिखा है। ओम विघ्नं परां पूर्वमदैव रूपम् विघ्नोत्तमायं प्रविचिन्त्य रूपम् गणां त्वमदैव रूपम् गणेशं प्रमेयं प्रणम्यं नमामि। मैं सबसे पहले गणों के समूह और गणपति, जो कि समस्त मंगल कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, जो हमारे जीवन में रिद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, जो यश और सम्मान देने में समर्थ हैं, जो हमें जीवन में सिद्धि और सफलता देने में समर्थ हैं, ऐसे ही भगवान गणपति को आपकी तरफ से हार्दिक प्रसन्नता और स्नेह के साथ प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके जीवन में पूर्ण सफलता और समृद्धता प्राप्त हो। जैसा कल आपने अकंप भाव से उस मंत्र को प्राप्त किया था, वैसे आप अकंप भाव से मेरे सामने बैठे, क्योंकि ये क्षण आपके जीवन के अत्यंत मूल्यवान क्षण है, एक अर्थवत्ता लिए हुए क्षण है, जीवन के सार्थक क्षण है, जिन क्षणों को आप बहुत कुछ प्राप्त करने के आकांक्षी हैं और बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, शिष्यों को भी, शिष्याओं को भी, पुरुषों को भी, साधिकाओं को भी। इसलिए आप तन्मयता के साथ में उन मंत्रों को अपने कानों के माध्यम से और आंखों के माध्यम से अपने शरीर में उतारने की क्रिया करें। सबसे पहले हम ओम की ध्वनि के साथ अपने अंदर के प्राणों को बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करेंगे और पूर्ण क्षमता के साथ जितनी आपकी दूरी जा सके तब तक ओम की ध्वनि करें। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तां पवित्रं पूर्वः अथास्मानं सचरते सक्रिये तां पुरुषमथास्मानं ससंकल्पं कुर्यात् गणपतिं स्मरेत। ओम सुमुखस्तेकदन्तश्च कपिलो कर्णकः लम्बोदरश्च विक्तो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्नादक्षो भारचन्द्रो यान्न द्वादशैतान्नामानि अपठेष्णुमादिभिः विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्मेधा संग्रामे संकटे चैव वैदसस्यं जायते शुक्लां वर्धनं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये रावस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियश्यामोदयस्तोऽपि जनार्दनम् अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वाविघ्नहरस्त्वस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां मध्यस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुजनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते च स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र सृजो भूतध्रुवानि च मतिर्मः सर्वेषां मधुकार्येषु त्रयस्त्रीं भुवनेश्वरा देवादिहन्ति सिद्धिं ब्रह्मैशां जनार्दनः
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदाम् त्वां विघ्न सत्तुदलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति बलप्रदेति विद्यापदेतु कहरेति जय स्तुवन्तीं तेभ्यो गणेश वरदो भवन्ति मे वनयां पूजयां सांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिकाय महागणपतिं रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मम हरे आवाहयामि स्थापयामि नमः ओम नमो गणेभ्यो गणपति विष्टवो नमो नमो रातेभ्यो रातपति विष्टवो नमो नमो गुस्सेभ्यो गुस्सापति विष्टवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यष्टवो नमः महागणपति नमः श्रीमन्महागणाधिपति नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रुतिपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः त्रिपुरन्दराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्रादु महापुरुषामधास्मानं संकल्पं कुर्यातः आत्मादितम् ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वर्षखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बुद्धावतारसमुद्रे सम्मतन एको सम्मतः व्यासंस फाल्गुन मासे सुवे कृष्णपक्षे यास्तुच्चायां मंदवासे अप्ताप लक्ष्मी भक्तम प्रदक्षिणा श्रीकाल संहारणं सकल मनस्कामना सिद्धर्थम लोके वासे भयराजद्वारे सर्वत्र यशर्यलाभादि प्रगंधभारस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अपना गोत्र बोलिए अमुक सर्वाहम ताम गुरु साक्षिण अग्नि साक्षिण सूर्य साक्षिण जल साक्षिण ताम पुरुषाम ताम पाशव दीक्षा प्राप्ता निमित्तम मम प्रसुप्त जीवन ताम देव जीवन प्राप्ता निमित्तम सर्व दुख दार्द कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्व क्लेश दासी पुरुषाम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सौभाग्य ऐश्वर्यादि वर्धे ताम तुभ्यम संवर्धे माम गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगूलं हृदयगिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानंद माधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु और इसके साथ ही मैं सिद्धाश्रम पंचक का स्मरण करके सिद्धाश्रम के उन समस्त योगियों ऋषियों और गुरुदेव को आह्वान करता हूं कि जिससे कि वे सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर के और हमें आशीर्वाद दें कि हम सब समस्त गृहस्थ शिष्य और शिष्याएं उस पाशुपत दीक्षा को उनके आशीर्वाद के माध्यम से प्राप्त कर सकें जिससे कि हमारा जीवन सभी दृष्टियों से अनुकूल हो। और आप मेरे तन्मयता के साथ में मेरे साथ उच्चारण करेंगे जो भी जिस प्रकार मैं कहूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्ण रूपं सिद्धोर्मुनिर्वै गणरूप नित्यं नित्यम् अनित्यं विनित्यं विचिन्त्यं सदा देवरूपं प्रणम्यं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव सिद्धोऽपि रूपं गुरुत्वं स्वरूपं परापर स्वरूपं देव स्वरूपं ब्रह्मा स्वरूपं सचिन्त्य स्वरूपं सर्वै गुरुर्वै प्रणम्यं नमामि त्वमेव माता च पिता
न जानामि मंत्रम न तंत्रम न योगम न ध्यानम न पूजा न दैवम न नित्यम न जानामि कीर्तम न पूर्वम सदेहम भजामि त्वमेवं प्रणम्यं त्वमेवं त्वमेव माता गुरुस्त्वं त्वमेवं गुरुस्त्वं त्वमेवं सिद्धोऽपि नित्यं त्वमेवं त्वमेवम् अजन्माम् अर्वम् अविरूप नित्यं प्रणम्यं नमामि प्रणम्यं नमामि त्वमेव आवाहयामि आवाहयामि आशीर्वदन्तं पूर्वं सदैवं सिद्धोर्गुरुर्वै मां रूप नित्यं प्रणम्यं प्रणम्यं सदाहं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुस्त्वं त्वमेकं प्रणम्यं त्वमेकं माता च पिता त्वं प्राणरूपं त्वं देहरूपं त्वं चिन्त्यरूपं त्वं साक्षरूपं त्वं पूर्णरूपं पूर्णं त्वमेवं गुरुत्वं भजामि गुरुत्वं प्रणमामि त्वमेव मम हृदय रूपं स्थापितुमेवं गुरुत्वं प्रणवाम सदैवं स्वरूपम् आविर्भतां पूर्वमदैव रूपम्।